अध्यापिकाओं के रूप में उपस्थित आदरणीय गीता मैडम जी, आदरणीय शिवानी मैडम जी और हमारे ग्राम ओगना से उपस्थित आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी आचार्य जी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के में निरीक्षक के पद पर पदासीन निरीक्षक महोदय जी, इंस्पेक्टर साहब और मेरे साथ मेरे सीधे दाहिने हाथ पे बैठे हुए श्री पिंटू जी और मेरे साथ जो आए इस कार्यक्रम में जो कल्याण सिंह कॉलेज ऑफ लॉ एजुकेशन नंगला आलमपुर में है, उसमें जो व्यवस्था देख रहे हैं व्यवस्थापक के रूप में श्री वेद प्रकाश जी और कार्यक्रम का बड़ा खूबसूरत संचालन कर रहे श्री नीरज वशिष्ठ जी, पूरे गांव के क्षेत्र के उपस्थित आम प्रभु की पवित्र आत्माओं एवं विद्यालय परिसर में उपस्थित प्यारे बच्चों, जो आज ये 26 जनवरी का पर्व हम मना रहे हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, तो देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और भारत में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ आज हम उसी के दिन को मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? क्योंकि हम लोग को जो संविधान है जो लागू हुआ था, जिसमें हमको मर्यादित उल्लिखित नियम और कानूनों में बांध करके यहाँ आम जनमानस को जो ये पूरी व्यवस्था रूप में व्यवस्थित तरीके से रह सके, जी सके, सांस ले सके, यहाँ कमा सके, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान सब व्यवस्था कर सके, संचालित कर सके, इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई। और वो संविधान लागू होने में, लिखने में, तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कृपया आप थोड़ी देर बैठ जाइए, बस 5 मिनट शांति से सुनेंगे बच्चे साहब, कोई शोर नहीं करेगा। और जितने प्रोग्राम रह रहे हैं सबके प्रोग्राम हो जाएंगे अगर जो चुप रहेंगे तो, और शोर करोगे तो कोई प्रोग्राम नहीं होना। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को लागू होने में। संविधान में कितने कानून हैं? कितने कानून हैं? 34,735। कितने हैं? 34,735 कानून हमारे संविधान में। और भारतवर्ष में कितने गांव हैं मालूम है? 6,38,365 गांव। तो भारत का जो संविधान है जो आज हम यहां बैठ के मना रहे हैं, वो भारतवर्ष के कितने गांवों में मनाया जा रहा है आज के दिन? 6,38,365 गांवों में। समझ में आया? इस संविधान को मनाने के लिए, इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए कितने अनजाने लोग, ऐसे अनगिनत लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में यहां 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही बलि चढ़ गए, जिनको हम को मालूम भी नहीं। कितने अनगिनत लोग ऐसे थे। उन लोगों को उस समय क्या संज्ञा थी, आज वर्तमान में क्या संज्ञा दी जाती है, और उस समय उनको क्या संज्ञा दी जाती थी। बैठ जाओ कृपया, आवाज नहीं करेंगे कोई भी, शांत हो जाओ बिल्कुल। 5 मिनट शांत हो जाओ बस। बेटा बैठाओ इसे, मैनेजर साहब बैठाओ इन्हें, सबको शांत करो बिल्कुल। तो कितने ऐसे वीर सपूत थे कि बिल्कुल युवावस्था में 24, 25 वर्ष की अवस्था भी पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन देश की खातिर वो जान गंवा बैठे, प्राणों की आहुति दे बैठे।
एक यदि मच्छर को, मकड़ी को, सांप को, किसी व्यक्ति को यदि मारने के लिए हम कोई दूसरा व्यक्ति को कोशिश करता है तो उसको कितनी जान प्यारी होती है, बचाव करता है ना, बचता है वो, या तुम पे भी हमला करना चाहता है। लेकिन वो ऐसे सपूत थे कि जिन्होंने आगामी इस दिन जो हम लोग बैठे हैं यहां विद्यालय परिसर में, इन विद्यालय परिसर में बैठे हुए लोग बैठ करके गणतंत्र दिवस का आनंद ले सके, इसे मना सके, वो इसी के लिए फांसी के फंदों पे झूल गए। एक आपको मैं बहुत बढ़िया बात बताऊं, छोटी सी। जिस समय कोलकाता में आगमन सबसे पहले हुआ था, अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल आया यहां पर घूमने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से। सुनो, पहले सुनो। तो उस समय केवल और केवल 16 बंदूक लेके आया था। 16 बंदूक लेकर के भारतवर्ष में आए थे कोलकाता में, और उन्होंने 16 बंदूकों को टेबलों पे लगा करके उधर पूरे एरिया में, एक बड़े वर्ग में, बड़े क्षेत्र में डोंडी पिटवाई, मुनादी कराई, अनाउंसमेंट कराया कि कोई बंदूक देखना चाहता हो भारत का रहने वाला तो वहां बंदूक है, जो अंग्रेज विदेशी लोग लेके आए हैं तो वो जाकर के वहां बंदूक देख सकते हैं। उस समय उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, कौन कौन लोग आए, तो 40,000 लोग वहां बंदूक देखने के लिए पहुंचे। कितने लोग पहुंचे? 40,000 लोगों की बंदूक देखने की प्रवृत्ति ने अंग्रेजों के अंदर ये समाहित कर दिया, उनको ये मजबूती दे दी कि इस देश में लड़ने के नाम पर कोई भी ऐसा शस्त्र अस्त्र नहीं है। और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में खूब आनंद से 200 वर्ष तक राज किया राज। आज उसी गुलामी की दास्ता से हम विमुक्त होकर के लगातार 77वीं वर्षगांठ मना रहे अपने संवैधानिक प्रक्रिया की, गणतंत्र। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से अभी एक नाटक यहां पे देख रहे थे आप। वो नाटक बहुत कुछ देता है उन माताओं को, उन पिताओं को, उन भाइयों को, कि जिनकी बेटियों की शादी जिस समय होती है, वर्तमान में, चूंकि मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूं, वहां पर लीगल एडवाइजर पैनल अधिवक्ता हूं सरकार का, मैं वहां देखता हूं लगातार इतने मुकदमे हैं वर्तमान में कि 4 न्यायाधीश केवल और केवल तलाक के मुकदमों को देख रहे हैं, केवल तलाक के। और प्रत्येक दिन का यदि रेस हो दो तो 20 से 25 मुकदमे पर डे फाइल होते